वेलकम टू HD 365 करंट जीके की नई सीरीज में आप सभी का फिर स्वागत है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको फिर से देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जो घोल मछली है किस राज्य में राज्य की मछली का दर्जा दिया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या है? सी गुजरात। इसका सही आंसर क्या है? सी गुजरात। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। जो घोल मछली है, घोल फिश जिसको अपन कहेंगे, यह जो अभी पहला जो भारत में वैश्विक विश्व का स्तर का मत्स्य सम्मेलन हुआ है उसमें गुजरात में हुआ है। वहां पे जो राज्य मछली का दर्जा गुजरात सरकार ने दिया, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी ने, उन्होंने वहां पे एक साइंस सिटी में कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे उन्होंने घोल मछली को राज्य की मछली का दर्जा दिया। ठीक है, यह राज्य की जो घोल मछली है किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है? भारत और प्रशांत क्षेत्र, मतलब फारस की खाड़ी भारत की तरफ से हो गया, प्रशांत महासागर, यहाँ व्यापक रूप से यह पाई जाती है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? ये अभी जो आप तैयारी कर रहे हो तो पक्का याद होगा ये, क्योंकि ये हर साल होता है। ये होता है कहाँ पे? नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नेपाल। इसका सही आंसर है डी नेपाल। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त, मतलब कौन सा ये है? 17वां। कौन सा? 17वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के कहां पे? पिथौरागढ़ में। कहां पे ये हुआ? पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सेना की एक टुकड़ी है नेपाल की, इस बार 334 सैनिक शामिल हुए थे। यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ये वाले मतलब डेट पूछे तो कब तक चला? 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चला। ठीक है, ये एक वर्षीय होता है। इसका आयोजन दोनों देश बारी बारी से करते हैं, एक बार नेपाल, एक बार भारत, एक बार नेपाल। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? AR रहमान, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? बी डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। इसका सही आंसर है बी। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान जाते हैं। पहला तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको क्या बोलते हैं? निशाने पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? निशाने पाकिस्तान। और ये किसे दिया गया? ये मुंबई में स्थित जो इस्लाम का एक बोहरा संप्रदाय होता है उसके प्रमुख हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, उनको दिया गया है। ये चौथे नंबर के पुरस्कार पाने वाले हैं। पहले जो है मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो वो पहले भारतीय थे और चौथे नंबर का उनको मिला। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से बना है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि पहला जो पाकिस्तान का जो पहला नागरिक सम्मान जिसे निशान पाकिस्तान कहा जाता है, किसे दिया गया था? मोरारजी देसाई को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आगे देख लेते हैं। चौथा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि महिला जज कौन थी, फिर मैं डिटेल बताता हूँ। रूमा पाल, सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी, आर भानुमति। इसका सही आंसर क्या है? सी फातिमा बीबी। इसका सही आंसर क्या है? सी फातिमा बीबी। चलिए थोड़ा सा इसका जान जाते हैं। फातिमा बीबी पहले जान जाएंगे है कहा कि फातिमा बीबी ये केरल की है। केरल, ये 96 की उम्र में इनका जो निधन हुआ है। ये कहाँ की है? केरल की है। ये मुस्लिम महिला भी थी और इनका कैरियर जो है वो केरल में एक वकील के रूप में शुरू किया था। उन्होंने 1974 में जिला सत्र न्यायाधीश बनी थी। तो ये चीज तो नॉर्मल हो गई। अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा, क्योंकि देखिए हर किसी को पता है कि पहली महिला कौन थी चीफ सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी थी वो फातिमा बीबी थी। लेकिन इसमें टफ करने के लिए अगर एग्जाम्स बड़ा है तो उसको 1989 मतलब सन पूछ सकता है, तो इस चीज को जरूर याद करिए। इसको कौन सन में बनी थी? 1989 में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में निकल के आ रहा, थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, युवराज सिंह, गौतम गंभीर। तो इसका सही आंसर क्या है? डी गौतम गंभीर। इनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। देखिए गौतम गंभीर जो है पहले भी KKR टीम से जुड़े हुए थे, वो मैच साथ में खेले हैं और वो एक कप्तान भी रहे हैं। 2012, 2014 में उन्होंने खिताब भी दिलाया है। साथ ही उन्होंने उनकी टीम में रहते 2014 में चैंपियंस लीग में वो फाइनल में पहुंची, मतलब उप विजेता थे। ज्यादा क्वेश्चन तो निकल के नहीं आ रहा, अगर ये देख लेंगे तो जो काम की चीज आपको लगे अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात,
संयुक्त अरब अमीरात, कतर, भारत, यूएसए। इसका सही आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। आगामी जो वहां पे कोप 28 मतलब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोप क्या होगा, COP, कोप 28, जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पे हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। तो वहां पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो उसमें कितनी जो सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन बनाने वाले हैं, उसमें कितनी मेगावाट या गीगावाट कितनी एनर्जी जो है बनाने वाले हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, कितनी बनाने वाले हैं, 2 गीगावाट। ये क्वेश्चन टफ करने के लिए जरूर पूछेगा और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कितनी एनर्जी बनाई जाती है उस हिसाब से वो देश बड़ा बनेगा कि वहां पे सौर ऊर्जा से इतनी एनर्जी बनाई जा रही है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत बताया गया है कि 2 लाख घरों में जाएगी, 35 किलोमीटर दूर है, तो ज्यादा कोई अपना मतलब नहीं। तो 2 गीगावाट ये देख सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात ये जान जाते हैं कि यहाँ पे है। और जो कोप 28 है जलवायु परिवर्तन, ये भी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, आगे चल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषणा की गई? अभी आप नॉर्मल अभी जान जाएंगे, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली, मिमी चक्रवर्ती, अमिताभ घोष। तो ये इसका सही आंसर क्या है? सभी लोग गेस कर लिया, इसका आंसर क्या है? बी, सौरभ गांगुली। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सौरभ गांगुली के बारे में। ममता बनर्जी ने कोलकाता में अभी क्या हुआ है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023, ये हर साल होता है, एक वर्षीय आयोजन है। इसमें देश की 70 कंपनियां, जो देशों की जो है 70 कंपनियां भाग ले रही हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कितनी कंपनियां भाग ले रही हैं इस बार बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में? 17 कंपनियां ले रही हैं। और जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सौरभ गांगुली को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आस्ट्रा हिंद जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रिया, यूएसए, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है? डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है? डी, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इसका जान जाते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह दूसरा संस्करण है। क्या है? यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कहां हुआ था? राजस्थान में आयोजित हुआ था। तो मान लीजिए पहला संस्करण अगर आपसे पूछे तो ये राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहां हुआ था? महाजन जगह है। कहां पे? महाजन। ये राजस्थान के महाजन जगह में हुआ था इसका संस्करण। ठीक है, 2022 में। ठीक है, और इसका जो अभी हो रहा है ये 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच चलेगा। इसका आयोजन कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। तो 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है महाजन में हुआ था राजस्थान में 2022 में, इसके पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है? बी, दक्षिण अफ्रीका। बी, दक्षिण अफ्रीका। आपको इस बारे में बता दूं मैं, पहले ये कहां पे होने वाला था विश्व कप? श्रीलंका में होने वाला था। तो हाल ही में कुछ घटना हुई जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने निलंबित कर दिया, जिसके कारण ये फैसला लिया गया कि जो अब ये वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 कहां पे होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। इसमें अपने लिए क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बताने का मकसद मेरा है कि 2022 में जो इसका जो पिछला आयोजन कहां किया गया था? वेस्ट इंडीज में किया गया था। और भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। कौन सा? अंडर 19 का। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा कि 5वीं बार खिताब अंडर 19 में जो 5वीं बार विजेता रहा है भारत में, 5 बार खिताब जीत चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये, अरमान मलिक, आर माधवन, विक्की कौशल, वीरदास। इसका सही आंसर क्या है? डी, वीरदास। इसका सही आंसर क्या है? डी, वीरदास। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो मूवी है वीरदास जी की, एक कॉमिक है नेटफ्लिक्स में, स्टैंड अप नेशनल वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वोच्च कॉमेडी कैटेगरी में अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। कौन से कैटेगरी में जीता है इन्होंने? कॉमेडी में। कौन सी में? कॉमेडी कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ठीक है, यह अवार्ड जो है, यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। इनके जो एमी अवार्ड चल रहा है वो 51वां चल रहा है। कौन सा? 51 इंटरनेशनल एमी अवार्ड चल रहा है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क शहर में। और कौन सा है? 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ठीक है, इस अवार्ड को बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन आ सकता है कि 51वां एमी अवार्ड टफ करना है तो कर लेगा, और न्यूयॉर्क में हुआ। बाकी वीरदास के लिए जो अगर पूछेगा, ऑप्शन अगर आ सकता है तो ये पूछेगा कौन सी कैटेगरी मिला था, तो ये कॉमेडी कैटेगरी मिला था। कौन से वाले में मिला था? कॉमेडी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ किया? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उज्जैन, वाराणसी, देवघर और पटना। इसका सही आंसर क्या है? सी, देवघर। इसका सही आंसर क्या है? सी, देवघर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कौन से? 10,000वें जन। उसके पहले बहुत सारे औषधि केंद्र बन चुके हैं, तो 10,000 में जो था वो कहाँ था? आपके देवघर में। ठीक है। जन औषधि केंद्र जन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। अकेले असम में लगभग 182 जन औषधि केंद्र। कितने? 182 जन औषधि। ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में। ठीक है। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के विभाग द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? इसका याद रखेंगे। 2015 में यह योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है। आप इसको याद रखेंगे कि जो जन औषधि योजना है 2015 में लॉन्च की गई थी। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है अगर क्वेश्चन को टफ करने एग्जाम अगर टफ आता है तो। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? ऑप्शन देख लेते हैं हम। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? बी, पंजाब। इसका सही आंसर है बी, पंजाब। देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये हरियाणा में, इसका देखिए, हरियाणा से हराकर ये पंजाब टीम जीती है राष्ट्रीय पुरुष राष्ट्रीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। किसने जीता? पंजाब ने। किसको? हरियाणा को। ठीक है। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। और तमिलनाडु की टीम इस टूर्नामेंट में किस स्थान पर रही है? तीसरे नंबर पे। तो तमिलनाडु की स्थान तीसरे नंबर पे, और जो हरियाणा है ये दूसरे नंबर पे रही है, और पंजाब पहले नंबर पे। ठीक है। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? ये क्वेश्चन देख लीजिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? ये क्वेश्चन कभी भी आए तो आप याद रख सकते हैं। नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इसका सही आंसर क्या है? ए, नागालैंड। इसका सही आंसर क्या है? ए, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 या हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो ये कौन सा संस्करण है? 24वां। कौन सा है? 24वां संस्करण है, जिसे नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। कौन सा विलेज किसामा में हुआ है? नागा हेरिटेज। कौन से में? नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। कौन सा संस्करण है ये? 24वां संस्करण। ठीक है। इस संस्करण में संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया देश के लोग भाग ले रहे हैं। असम राज्य के भी इसमें भाग ले रहे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक। ये कहाँ है? नागालैंड में। कब से होगा? 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। क्या है? वार्षिक त्योहार है। तो इसको याद रखेंगे कि त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकॉन्ग को किस देश से नाम दिया गया है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो किस देश ने दिया है इसे? म्यांमार ने दिया है। देखिए हाल ही में बहुत सारे चक्रवात आए हैं बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात माईकॉन्ग भी आने की संभावना बताई गई, तो आया है वो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ। तो इसमें जो लगभग बना हुआ था, तो उसमें 7 जिले जो अलर्ट पे रखे गए थे वहां पे। ठीक है। तो ये म्यांमार देश ने इसका नाम दिया था। क्या दिया था? माईकॉन्ग। क्या नाम दिया था? माईकॉन्ग। म्यांमार देश ने। ठीक है। क्या नाम दिया था? माईकॉन्ग। और ये कौन सा आपका हो गया है? म्यांमार देश में। ठीक है। अब इस साल जो है हिंद महासागर में छठा और बंगाल की खाड़ी में चौथा जलप्रपात है। मतलब आप समझ लीजिए 6 जो है आपके हिंद महासागर में आए हैं। हिंद महासागर में कितने हैं? 6वां ये चक्रवात है, और बंगाल की खाड़ी में चौथा चक्रवात है। इतने चक्रवात इस साल आप अपने देश में आए हैं। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाले शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट। तो इसका सही आंसर है ए, इंडिगो। सही आंसर क्या है? ए, इंडिगो। थोड़ा सा जान जाते हैं। इंडिगो इंटरनेशनल जो है नोएडा से परमिशन अथॉरिटी से ली, और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मतलब जो है उड़ान उड़ने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान होने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभारंभ क्या है? बहुत सारे लोगों को शायद पता हो। सेरा, अर्जुन, उज्ज्वला, भीम। इसका सही आंसर क्या है? सी, उज्ज्वला। इसका सही आंसर क्या है? सी, उज्ज्वला। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद देख लेते हैं। उज्ज्वला जो है पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में लोगो है, और शुभांकर उज्ज्वला को, ठीक है, नई दिल्ली युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। तो उसको क्या किया है? उज्ज्वला नाम दिया है। पहली बार जो आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो है शुभंकर उज्ज्वला को, जो खेल युवा मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। उज्ज्वला एक गौरैया है। उज्ज्वला क्या है? गौरैया।
गोरैया चिड़िया आप जानते होंगे, गोरैया है जिसे ऑफिशियल शुभांकर बनाया गया, घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें अपने जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के जो 32 स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड होते हैं अपने यहाँ, तो उनके 32 और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से कितने प्रतिभागी शामिल हैं? 1400। इसको याद रखेंगे, 1400 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कितने? 1400 ना। ठीक है, और 2018 में, कब से? ये 2018 से लगभग ये जो गेम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये 2018 से चालू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति खोज की है? कान्हा टाइगर रिजर्व, कलक्कड़म मुंडईथुरई टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मेघाट टाइगर रिजर्व। तो इसका नाम थोड़ा सा देख लें। इसका सही आंसर है बी, कलक्कड़म मुंडठम टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, शोधकर्ताओं ने तिरुनेलवेली एक जगह है, कौन सी? तिरुनेलवेली जगह है, वहां पे कलक्कड़म मुंडथुरई जो टाइगर रिजर्व है, वहां पे एक प्रजाति पाई है, इम्फेथियंस बालसिमेनेसी। क्या नाम है? इम्पेथियंस बालसिमेनेसी। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की है। और एक यश कड़ुमसामी के नाम पे इस प्रजाति का नाम क्या रखा इन्होंने? इम्पेथियंसा कड़ुमसाम्यम्पी सामी। क्या लिखा उन्होंने? इम्पेथियंसी कड़ुमसाम्य। थोड़ा नाम कठिन है, इसको इनका नाम रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने इसको लिख दिया तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। यह जो पौधा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नहीं जानेंगे, लेकिन ये कि यहाँ पे पाया गया, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित कर दिया है। कठिन नाम है और कठिन चीजें तो आपको ऑटोमेटिक अगर याद रहेगा तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? ये इनका ऑप्शन देख लेते हैं। स्टावान सजाबो, माइकल डगलस, मार्टिन स्कोरसेस, कार्लोस सोरा। इसका सही आंसर है बी, माइकलस डगलस। इसका सही आंसर माइकल डगलस, सही आंसर बी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अभी जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा बनाया गया? 54। कौन सा बनाया गया? 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड के अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम से अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कौन सा आयोजन था? 54वां था। ये कहाँ हुआ है? ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और ये पहली बार किस सन से स्टार्ट हुआ है? तो 1999 से, 1999 से स्टार्ट किया गया। तो इससे 3-4 क्वेश्चन से निकल के आया है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? बेटलर टेलर, मीरा मुराती, ग्रेग बैकरन और सैम अल्टमैन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, सैम अल्टमैन। क्या इसका सही आंसर? सैम अल्टमैन। चलिए इसको थोड़ा सा जान जाते हैं, इसके बारे में अच्छी चीज है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है ओपन एआई, तो आधिकारिक तौर से सैम अल्टमैन को अपनी कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में उन्होंने अपने पास इस्तीफा दे दिया था। वह कंपनी के जो को फाउंडर हैं ग्रेग